अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू DSC उर्दू क्लासेस। आज का पेपर है तेलंगाना टेट 2024 का है। सो देखेंगे 31 टू 60 क्वेश्चंस रहते हैं। 31 टू 35 आ जाके हम लोग को पैसेज रहता है। इस पैसेज से 5 क्वेश्चंस आएंगे, हम लोग को इस 5 क्वेश्चंस के आंसर करना है। सो यहाँ पर PDF देखे तो हमने आंसर्स है करके ही है आंसर, बगैर PDF आंसर नहीं करे से नहीं है। सो यही PDF से आंसर्स एक बार एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सो प्रेमचंद का यहाँ पर पैराग्राफ आप लोग पढ़ लेना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रेमचंद का शुमार किन अफसाने निगारों में होता है? सफ़े अव्वल के, उर्दू के, सफ़े आखिर के, तरक्की पसंद के और दौरे हाजिर के। सो ऑप्शन आंसर इस सफ़े अव्वल के है। सो यहाँ पर देखेंगे हम कहाँ पर है कि प्रेमचंद का शुमार उर्दू के सफ़े अव्वल के अफसाना निगार है, यानी फर्स्ट लाइन में 6। ओके, एंड नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखेंगे 32। प्रेमचंद को कहा जाता है तरक्की पसंद तहरीक का बादशाह, अफसाना निगार का बादशाह, कमज़ोर तबक़ात का बादशाह, हकीकत निगार का। सो आंसर आ जाके क्या है? अफसाना निगार का। सो यहाँ पर देखेंगे सेकंड ऑप्शन का है कि पैराग्राफ पढ़े तो सेकंड लाइन में हम लोग को यहाँ पर है, देखो, इनको मुख्तसर अफसाना निगार का बादशाह कहते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखो 33। प्रेमचंद इस तहरीक के हामी थे? अलीगढ़ तहरीक के, दखयानूसी तहरीक, असलाही तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक। सो ऑप्शन 4 इस करेक्ट है, तरक्की पसंद। आंसर देखो पैराग्राफ में कहाँ है। सो पैराग्राफ पढ़ते रहे तो हम लोग को यहाँ पर मिलता, देखो फोर्थ लाइन यहाँ। सो यहाँ देखो प्रेमचंद तरक्की पसंद तहरीक के हामी है। ओके, एंड 34th क्वेश्चन देखेंगे। 34th हो गया, 34th। प्रेमचंद ने अफसानों में इसका एहतियात किया? शहरी ज़िंदगी का, आदिवासी ज़िंदगी का, देहाती ज़िंदगी का, सरमाया ज़िंदगी का। सो आंसर आ जाके देहाती ज़िंदगी का। सो करेक्ट है या नहीं हम यहाँ पैराग्राफ में देखेंगे। सो यहाँ पर देखो देहाती ज़िंदगी का, हमने पैराग्राफ पढ़ते रहना है। यहाँ पर देखो उन्होंने देहाती ज़िंदगी। ओके, ऑप्शन इज राइट। एंड 35th क्वेश्चन, जिससे इस पैराग्राफ क्लोज हो जाएगा। प्रेमचंद के अफसानों का पहला मजमुआ है सोज वतन, गोदान, जुलवा एशर, मैदान अमल है। सो फर्स्ट इनका अफसाना पहला मजमुआ क्या है? कहते सोज वतन है। ये भी देखेंगे पैसेज में। सो देखो यहाँ पर पैसेज में लास्ट लाइन आई थिंक। सो यहाँ पर देखो इनका अफसानों का पहला मजमुआ सोच वतन है। सो यहाँ पर 35 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट आ जाके हम ना को एक नज़म या गज़ल दिया जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखे है नज़म या गज़ल। सो मीर है, अमीर का बोले तो यहाँ पर शायर का नाम मीर है, इसे तखल्लुस कहते हैं ना, इससे हमें शायर का नाम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो ये गज़ल है। देखेंगे फर्स्ट सवाल क्या है कि शायर की तकदीर में ये ना थी दवा, दुआ, शिफा, सजदा। सो आंसर इज हम ना कुछ शिफा बोलते हैं। देखेंगे पैसेज देखो यहाँ पर, नज़म देखो। सो यहाँ पर देखो शिफा अपनी तकदीर ही में ना थी। सो आंसर इज सेकेंड वन। नेक्स्ट वन देखेंगे, दुआ, दवा, उठा, सदा ये अल्फाज कहलाते हैं मतला के अल्फाज, खाफिया, मख्ता के अल्फाज, रदीफ। सो मतला के अल्फाज, मख्ता के अल्फाज नहीं रहते, यानी मतला बोले तो क्या है, मख्ता बोले तो क्या है, हमें मालूम है। खाफिया यानी रिपीटेशन वर्ड्स, जैसे एक ही मेकिंग साउंड रहता जा रहा थोड़ा बहुत। रदीफ बोले तो रिपीटेशन वर्ड्स। सो खाफिया है ना ये, दवा, दुआ, उठा, सदा कहते सो ये खाफिया है ना। सो काफ़िया कहते सो आंसर करेक्ट है। यहाँ पर हमें पैसेज में नज़म या गज़ल में देखेंगे, ये गज़ल है ना, गज़ल में देखेंगे। यहाँ पर देखो ये वर्ड्स दुआ, दवा, उठा, अदा, किया, ये सभी एक ही साउंड आते हैं लास्ट में, आ बोल के, जिसे खाफिया बोलते हैं। ओके, एंड रदीफ क्या है बोले तो इसके अंदर देखो मैं आपको बता देती हूँ, रिपीटेशन वर्ड्स, ये कर कर कहते से आते हैं ना, ये रदीफ है। एंड 30
8th क्वेश्चन, शायर ने हक बंदगी इस तरह अदा की, मजबूर होकर यानी फोर्स होकर, मखदूर होकर, एबल मखदूर बोले तो एबल होकर, मसरूर होकर, बीइंग हैप्पी हैप्पी होकर, एंड मौजूद होकर यानी बाय वर्शिप यानी खुदा को मानते हुए जैसा। सो मौजूद होकर करेक्ट है। सो ये गज़ल को रिलेटेड में नहीं हमना को ओरल होने पूछते हैं कने बत यहाँ पर ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस गज़ल के शायर है ज़ौक़, मीर तकी मीर, मोमिन, गालिब। मैं ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में दिखाई मीर का है, ये शायर का नाम करके दिखा के, सो मीर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस गज़ल में मफूल का वज़न पर ए लफ्ज़ है, ऑब्जेक्ट किस पर दिखाता है, मखदूर, जबीन, तकदीर, बंदगी। सो मखदूर कहते, सो ऑप्शन इज राइट। यहाँ पर देखेंगे गज़ल में यहाँ पर मखदूर तक। ओके, नेक्स्ट सो 40 क्वेश्चन हो गए, ये पैराग्राफ्स तक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 41 क्वेश्चन है, अज़ाए कलाम है कितने, 3, ऑप्शन 3 4 है, 5 है, 6 कितने हैं, 5 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इकबाल इस साल में पैदा हुए, 1877 में, 1888 में, 1886 एंड 1878। सो 1877 में पैदा हुए। सो इकबाल के पैदाइश कौन से गांव में हुआ, उनके 4 किताबें हैं, वो किताबें और उनके इंतकाल का डेट भी आप लोग अच्छे से याद रख लेना है, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इसमें ज़ुर्फ़ की मिसाल है। सो ऑप्शंस देखने से पहले इसमें ज़ुर्फ़ यानी क्या आता है बोलो। ज़ुर्फ़ करने से हमने क्या याद रहना, वक्त और जगह याद रहना। सो ऑप्शंस देखेंगे, फ़ौज में भर्ती हो जाओ, कोई लम्हा ज़ाया मत करो, ये जहन है, तख्त सियाह पर लिखो। सो हम ना, मैं ऑलरेडी बोली ना, वक्त और जगह आपको याद रख लेना है। सो ऑप्शन कौन सा है, कोई लम्हा ज़ाया मत करो। सो दिस वन इज़, इसमें ज़ुर्फ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगर आप इन अल्फाजों को लुगात में तलाश करेंगे तो ज़ेल में ये लफ्ज़ पहले आएंगे। ऑप्शन देखो, इब्न, अबर, अबतर, इब्तदा। सो जैसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर टाइप्स। ओके, इब्तदा का तो ऑप्शन राइट। सो टिक 1 है देखो, ग्रीन कलर, जिसलिए मैं रेड मार्क नहीं कर रही हूँ। सो ग्रीन है, सो आंसर इज राइट। सो पीडीएफ ऐसा ही है, बगैर फिर नए से तैयार करने का तो बहुत टाइम लगेगा हमें प्रिपेयर कर ले को आंसर्स में आने के वास्ते। सो बगैर देरी करें हमें पेपर ऐसे ही पीडीएफ में रखते हैं। सो 45th क्वेश्चन देखो, मुहावरा सब्ज बाग दिखाना का मतलब क्या है। सब्ज बाग दिखाना का मतलब क्या है, सही रास्ता बनाना, धोखा देना, हरे भरे बाग की सैर करना, सही रास्ता पर चलना। सो मुहावरा क्या है, सब्ज बाग दिखाना का मुहावरा क्या है, धोखा देना। ओके, नेक्स्ट 46th क्वेश्चन, लफ्ज़ अमलाक का जमा इस लफ्ज़ की क्या है, देखो, मुल्क, मुल्क, सॉरी फर्स्ट वन मलुक, मुल्क, मिल्क, मल्क। सो ऑप्शन इज मिल्क। ओके, अमलाक की जमा क्या है, मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 47th, ये खरीबुल मानी की मिसाल है। फर्स्ट ऑप्शन देखो, आन बान, रात व दिन, कहकशा, दरख्शा। सो ऑप्शन क्या है, आन बान। नेक्स्ट वन 48 क्वेश्चन, डैश हाकिम खतरा जान खाली जगह के लिए मुनासिब लफ्ज़ है। सो नीम, सही, शाह, जाहिल
यानी ऑप्शन क्या है नीम कते सो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 49th वन, वज़ाया असलाहत अलमा के मुसन्निफ कौन है? ऑप्शंस देखो, अल्ताफ़ हुसैन, शबीर हुसैन, हामिद हुसैन एंड वाहिदुद्दीन सलीम। सो ऑप्शन 4 इज राइट, दैट वन ग्रीन कलर। 50 क्वेश्चन, प्रवीण शाकिर का तखल्लुस क्या है? मियाना, रिया रियाहना, बयाना, आयना। सो क्या है उनका तखल्लुस क्या है? प्रवीण शाकिर का तखल्लुस क्या है? बयाना। 51 क्वेश्चन, इल्म बयां की किस्में हैं? 3, 4, 5, 6। कितने हैं? 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 52 क्वेश्चन, जब किसी इबरत की तशरीह व तौज़ीह करनी हो तो ये अलामत इस्तेमाल करते हैं। सो यहाँ पर देखो, तशरीह व तौज़ीह क्या ऑप्शन ये करते हैं? देखो वो मैंने क्या है, देखो यहाँ पर ब्रैकेट यूज़ करते हैं। ओके, थर्ड वन, सेकंड वन इज राइट। और आप लोगों को जिसके बारे में मालूमात रहना है तो मैं ऑलरेडी आई थिंक तो 4th और 5th क्लास में जिसके बारे में क्लास बोल के है। ओके, ओवेन कहाँ पर यूज़ करते हैं, ब्रैकेट कहाँ पर यूज़ करते हैं, क्वेश्चन मार्क कहाँ पर यूज़ करते हैं, जिसके बारे में तफसील से है। थर्ड और 4th क्लास में है, मैं ऑलरेडी क्लास बोल के है DSC उर्दू क्लासेस में, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 53 है। देखो ये हुर्फ खमरी की मिसाल है। यौमुल जुमा, महिद्दीन, फ़ज़ाइल रहमान, मुल्कुश शहरा। सो इसके अंदर आ जाकर यौमुल जुमा कते से हुर्फ खमरी है। हुर्फ खमरी बोले तो क्या है मालूम? अलीफ लाम, ये यहाँ पर है। सो व्हाट्सअप में देखे तो आप लोग अलीफ लाम से मिलके ऐसे लफ्ज़ आते हैं। सो हुर्फ खमरी बोले तो अलिफ लाम मिलाकर पढ़े जाए, मिलाकर पढ़े तो हुर्फ खमरी। अलिफ लाम साइलेंट हो गया तो हुर्फ शमसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 54, हुर्फ खाफ की अदद है 50, 80, 60, 100। सो आंसर इज 100। नेक्स्ट 55th क्वेश्चन, यहाँ पर से मेथोडोलॉजी स्टार्ट होता है। 6 क्वेश्चंस रहेंगे। देखो, कंटेंट कंप्लीटेड। इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है, ये किसका कौल है? ऑप्शंस, मोहम्मद हसन आज़ाद, मौलाना सुलेमान नदवी, मोहम्मद शीरानी, मसूद हुसैन खां। सो इन चारों में से ये कोटेशन कौन बोले हैं? बोले तो मोहम्मद हसन आज़ाद। सो नेक्स्ट अब भी टेट रहता ना आप लोगों को, जो इसके अंदर आ जाकर ये 3 ऑप्शंस में जो शायर है उन लोगों ने कौन सा कोटेशन बोले हैं कते सा एक बार रख ले तो आप लोगों को प्लस पॉइंट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागोर मतला यानी पढ़ना का मकासद क्या है? लुत्फ़ हासिल करने के लिए पढ़ना, अहम तफसीली मालूमात हासिल करने के लिए पढ़ना, इम्तिहान के लिए पढ़ना, कहानी लिखने के लिए पढ़ना। सो यहाँ पर अहम तफसीली से मालूमात हासिल करने के लिए पढ़ना इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल खेल के तरीके तदर्रुस से तुलबा की। सो खेल खेल के तरीके से फ़ायदा हमना को सिर्फ जिस्मानी तरक्की होती है। सेकंड ऑप्शन, जहनी तरक्की नहीं होती है। जहनी, जिस्मानी और जज्बाती तरक्की होती है। फोर्थ ऑप्शन, ज़बान को फ़ुरूग का मौका नहीं मिलता। सो थर्ड ऑप्शन इज़ राइट, जहनी, जिस्मानी, जज्बाती तरक्की होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तदर्रुसी आशिया की तैयारी और इस्तेमाल के वक्त किस बात का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा मवाद, बच्चों की उम्र और दिलचस्पी, मुख्तलिफ़ किस्म की तदरीसी आशिया का इस्तेमाल, आसान ज़बान का इस्तेमाल। सो क्या है ऑप्शन? बच्चों की उम्र और दिलचस्पी। उन लोगों की दिलचस्पी की और उम्र की लिहाज के हिसाब से क्या बनाना है? तदरीसी आशिया यानी TLM। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरे जमात में तदर्रुस के लिए जो मंसूबा तैयार किया जाता है इसको क्या कहते हैं? तदर्रुस के लिए जो मंसूबा तैयार किया जाता है कमरे जमात में, इसे क्या कहला जाता है? सालाना मंसूबा, मंसूबा सबक, इकाई मंसूबा, मंसूबा कमरे जमात। सो मंसूबा सबक।
नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, एक मोहल्लम कमरे जमात में तुलबा को स्कूल में इस्तेमाल में लाई जाने वाली चीज़ों की फहरिस्त तैयार करने को कहता है। क्लासरूम में इस्तेमाल लाई जाने वाले, ओके, ये किस किस्म की जांच है? ऑप्शंस, तकमीली जांच, तशखीसी जांच, तहसीली जांच और तश्कीली जांच। सो ऑप्शन 4 इज राइट ऑप्शन। यहाँ पर हम लोग को पेपर कंप्लीट हो गया। सो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।